सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को बहुत आयत की आशीष बोलता हूँ। प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार एक बार फिर हम सब मिल सके। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, इस अच्छे अवसर के लिए जो उसने मुझको दिया। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर महान है और वो अद्भुत युक्ति करने वाला और महापराक्रमी परमेश्वर है। आज की शाम में आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। बस शर्त यह है कि आपको परमेश्वर से प्रेम करना है, आपको तन मन धन से परमेश्वर के पीछे लग जाना है, आपका स्वयं छोड़कर आपको परमेश्वर के पीछे आना है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हीं से प्रेम करता है, उन्हीं के लिए कार्य को करता है जो संपूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर के चरणों में आते हैं। परमेश्वर उन्हीं के जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करता है जो अपना जीवन संपूर्ण रीति से उसको समर्पित कर देते हैं। हालेलुया। आज की शाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की कहूंगा और साथ से सुनिएगा। परमेश्वर आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहता है। परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र में क्या बनाया है, इस बात को जानने की जरूरत है, इस बात को पहचानने की जरूरत है। जब हम पाप में थे, जब हम पापी थे, तब ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। और मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। जब हम पापी थे, परंतु हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। यीशु मसीह इस संसार में स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया। परमेश्वर पिता ने उसको मेरे और आपके पापों के लिए उसको एक बलिदान के रूप में भेजा और वो मेरा और आपका उद्धार करता है। इस बात पर हम विश्वास करते हैं, तब हम उसकी आशीष को प्राप्त करते हैं, तब हम उससे छुटकारे को, उससे चंगाई को, उससे विजय को, उससे परमेश्वर की सामर्थ को हम प्राप्त करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पापी जो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं, पापी जो मन फिराते हैं, जिन्होंने मन फिराया, हम सब पापी थे, हम सब ने पाप किया। बाइबल बोलती है रोमियो में कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, हम सब पापी थे, हम में से कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं था, परंतु हम सिद्धता की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। हम परमेश्वर के राज्य में अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम पवित्रता में, शुद्धता में परमेश्वर की ओर ताकते हुए हम चले। हालेलुया। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां शैतान लोगों को छल रहा है, जहां पर शैतान लोगों को डिसीव कर रहा है। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर शैतान लोगों को पाप पर पाप करवा रहा है। पर मैं पाप में फंसकर अपने जीवन को नाश करने वाले ना बने, परंतु हम स्वर्ग के अधिकारी बने। हालेलुया। हम स्वर्ग में जाने वाले बने, परंतु उसके पहले हमको जानने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, वो परमेश्वर हमें क्या बना देता है। कई लोग कई बार इस बात को नहीं समझ पाते और हमेशा उनका एक ही डायलॉग रहता है, मैं पापी हूँ, बस मैं पापी और पापी, और एक दिन वे मर जाते हैं। नहीं, आज से अपने सेंटेंस को चेंज कर दे, आज से अपने प्रार्थना को चेंज कर दे, आज से अपने विचारों को चेंज कर दे। आप यीशु मसीह में नई सृष्टि है। 2 कोरिन्थियों 5:17 में बोलता है कि यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आप अगर यीशु मसीह में हैं, आप नई सृष्टियां। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाए गए हैं ताकि उसके गुण को प्रकट करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको इस वचन के अनुसार आज बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अब इस लाइव को छोड़कर ना जाए, परंतु आप इसको बहुत ध्यान से सुनना और इस लाइव सेशन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, यीशु मसीह में हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, या मैं ऐसे कहूं, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह में हमें अपनी संतान बना लिया है। इस प्रकार से लिखा यूहन्ना 1:10 से लेकर 13 तक में, वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं।
वह लिखा हुआ है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना परमेश्वर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। बहुत ध्यान से इस बात को आज अपने जीवन में, अपने मेमोरी में नोट डाउन कर लें। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उत्पन्न हुए हो। अगर आपने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, आपने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है, बपतिस्मा लेकर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, उसने आपको अपनी संतान बना लिया है, अपना पुत्र बना लिया है। आप परमेश्वर के एक लौते पुत्र के ऊपर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गए हैं। प्रियो, वो परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है और उसने मेरे और आपके लिए अद्भुत योजना बनाई है। जब हम वचन को गहराई से समझते, जब हम इन वचनों को अपने जीवन में देखते हैं, कैसे परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया। हम पाप में थे, हम अंधकार में थे, परंतु उसने अपने पुत्र को भेजा। परंतु बोलता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। देखिए, संसार नहीं जान रहा है यीशु मसीह को। संसार यीशु के पीछे चलना नहीं चाहता। संसार उन्हीं गलत कामों में, उन्हीं व्यभिचार में, उन्हीं गलत बातों में फंसा हुआ है। परंतु आज आप और मैं धन्य लोग हैं, मैं और आप आशीषित लोग हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अंधकार से छुड़ाकर अद्भुत ज्योति में लेकर आया है। वो यहाँ पर बोलता है कि वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए। इस बात को आप अपने जीवन में नोट डाउन कर ले। तो पहली बात, आपको परमेश्वर ने एक संतान बना लिया है, आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। दूसरी बात, आप यीशु मसीह में धर्मी बनाए गए हैं। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 में लिखा हुआ, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, जिसमें मैं और आप होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ऐसा मैं बोलूं कि आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वहां पर अपने आप को आप रखना सीखें। यहाँ पर बोलता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। थोड़ी देर के लिए सोचिए, हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। हमारे व्हाइट कपड़े पहन लेने से, हमारा लिबास चेंज कर लेने से, हमारे को किसी और डिनोमिनेशन में चले जाने से हम धर्मी नहीं ठहरते हैं। हम चाहे किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप कर लें और कैसी भी धार्मिकता दिखाने की हम लोगों के बीच में कोशिश करें, वो हमें धार्मिकता नहीं दिखाती है, वो हमें धार्मिकता का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है, क्योंकि प्रभु मन को जांचता है। लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको धर्मी बनाया है। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें धर्मी बनाकर अपना लिया है। आप उसके बना लिए गए हैं, आप उसके बेटे और बेटियां बना लिए गए हैं और आप धर्मी हैं। अब बार बार अपने जीवन में उस बात की घोषणा बंद करें, मैं पापी, ऐसा बोलना बंद करें। हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, पर अब हमें पापों को त्याग कर जब हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, हम धर्मी ठहर गए। इस वचन के अनुसार हम धर्मी ठहरे। कब? जब हमने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया और हम उसके पीछे चलने लगे। अब हमने इस संसार की बातों को छोड़कर हम परमेश्वर की बातों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह में हमको धर्मी ठहरा दिया गया। बोलता जो पाप से अज्ञात था उसी को पाप ठहरा के उसमें होकर, अब हम किसमें? यीशु मसीह में होकर धर्मी ठहरा दिए गए। यीशु मसीह में हम शुद्ध, साफ और पवित्र कर दिए गए हैं। उसके लहू के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हुआ। हमने जो कन्फेशन किया है, प्रभु यीशु मसीह आज से तू मेरा उद्धार करता, आज से तू मेरा मुक्तिदाता, आज से तू मेरे जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। आपको मालूम है, तब वो आपके जीवन में काम करना शुरू करता। बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत प्रियों, वो आप धर्मी हैं। आप उन गानों को, उन गीतों को सुनना बंद करें प्रियों, जो आपको बार बार बोध कराता है पाप का। आप परमेश्वर में धर्मी हैं। आप इस बात की घोषणा करें, मैं यीशु मसीह में धर्मी ठहराया गया हूँ, धर्मी ठहराई गई हूँ। मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं एक चुना हुआ वंश हूँ, अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाई गई हूँ। हालेलुया। आप ऐसा बोलेंगे, लाया गया हूँ,
तब आप खुद देखेंगे आपके जीवन में एक अद्भुत बातें होना शुरू होंगी। जल्दी से तीसरी बात, मसीह यीशु के लहू में निकट बनाया, निकट लाया और हमें निकट बना लिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इफिसियों 2 अध्याय 12 और 13 इस प्रकार से बोलता, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और पवित्र और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन जगत और में ईश्वर रहित थे। लिखा, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ लिखा हुआ, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा से, उसकी वाचा से अलग थे। जब हम यीशु को ग्रहण किए, जब हमने उसके नाम पर विश्वास किया, उसे ग्रहण किया और जब हम उसके निकट आए, उसके लहू के द्वारा हमें उसने भागीदार बना दिया। और लिखा हुआ है, और प्रतिज्ञा और वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहे थे। हम कहीं भी घूम रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, किसी भी चीज की हम पूजा कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परंतु परमेश्वर ने मुझको और आपको बचा लिया, हमें भटकने नहीं दिया, हमें इधर उधर जाने नहीं दिया, परंतु किसी ने हमको और आपको सुसमाचार सुनाया, किसी ने हमें यीशु के बारे में बताया और हमने हमारे पूर्वजों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और हम यीशु के पीछे चलने लगे। हमने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। आप में से बहुत सारे लोग जो अभी जो यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, थोड़ी देर के लिए सोचिए परमेश्वर कैसे आपको कहना चाहिए चुना है, कैसे आपको निकाला है। आप कहना चाहिए कैसे अंधकार में थे परंतु ईश्वर रहित थे इस जगत में, परंतु कैसे आपको उस दुर्दशा में से निकाल कर और परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश करा। लिखा हुआ है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। लहू के द्वारा मैं और आप निकट आए हैं। लहू के द्वारा मैं और आप धर्मी ठहरा जाते। हमारे छुटकारा सोना और चांदी से नहीं, परंतु परमेश्वर के लौटे पुत्र पवित्र लहू के द्वारा, निर्दोष लहू के द्वारा मेरा और आपका छुटकारा हुआ है। इस संसार में इतनी बड़ी कीमत चुकाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ और ना ही होएगा, सिर्फ वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों को मिटा दिया। जो हमने पहले किए थे, जो हम कर रहे हैं और जो हम भविष्य में करेंगे। परंतु एक बात मैं आप लोगों को और बोलना चाहूंगा, मेरे सेंटेंस पे बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर आपको अब अलाउ नहीं करता कि आप जानबूझ करके पाप करें, क्योंकि उसकी फिर आपको सजा चुकानी पड़ेगी। परंतु जो जाने अनजाने में हमने पाप किए और भविष्य में जाने अनजाने में हमसे कोई पाप हो जाते हैं, परंतु जानबूझ करके हम पाप पर पाप करते रहें तो हमें दंड मिलेगा। इसलिए ऐसे पापों को त्याग दें, ऐसे पापों से बचें और परमेश्वर के पीछे चले। हालेलुया। हमको उसका लहू मिला हुआ है। आज बहुत सारे लोग यीशु के लहू को अप्लाई नहीं करते। हमसे जब छोटी सी गलती हो जाती है, जब छोटा सा पाप हो जाता है, तब भी हम इग्नोर करते। कई बार हम होली कम्युनियन बड़ी इजी तरीके से ले लेते हैं। आपको वो ऐसे नहीं लेना है। पहले पश्चाताप करना है, पश्चाताप करना है, रो रो कर परमेश्वर से माफी को मांगना है कि प्रभु अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध, साफ और पवित्र कर। जब तक आपकी आत्मा में वो बात आपको बिल्कुल, वो ग्लानि आपके अंदर से खत्म ना हो जाए, वो पिंच करना आपके अंदर से चला ना जाए, उस बात के लिए जब तक आप बिल्कुल क्लीन हार्टेड ना हो जाओ। जैसे आप किसी कांच को आर पार देखने के लिए बिल्कुल साफ करते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर कर देते, वैसे आपको अपने खुद की आत्मा में लगेगा कि मैं एक प्रकार से निर्दोष हूं, अब मुझ में कोई दोष नहीं है। स्वयं में नहीं, आप जब जाएंगे परमेश्वर का आत्मा आपको रिवील करेगा, परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा, आप फूट फूट कर रोएंगे। अपने आप से आंसू बहाना, टोसुए बहाने से कुछ नहीं होता प्रियो।
जब तक आप प्रभु का आत्मा आपको कायल ना करे, जब तक आपको परमेश्वर का आत्मा कायल ना करे, तब तक आप उस चीज को नहीं समझ सकते। इसलिए बहुत जरूरी है मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना है, उसके पीछे चलना है। उसके पीछे जब हम निरंतर चलते रहेंगे, उसका लहू हमें शुद्ध करेगा। पहला यूहन्ना उसके 7 में लिखा है, बोलता है जैसा वह ज्योति में है और हम ज्योति में चलते, हम उसके साथ सहभागिता करते हैं। और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। सब पापों से मतलब सब पापों से। देखिए, अभी छोटी बेटी इस प्रचार को बता रही थी कि कहना चाहिए राव पुत्र ने क्या किया, अपने पिता से अपनी संपत्ति को मांग लिया। बोले मेरे को मेरा हिस्सा दे। आज चला गया, दूर देश चला गया। और राव पुत्र को सिर्फ एक ही चीज मालूम था, पैसा। कई बार जब हम पैसे के पीछे भागते हैं, कई बार जब हम संसार के पीछे भागते हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, किसी पद को पाने की लालसा, जब हम इन बातों के पीछे भागते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर से दूर दूर और दूर होते चले जा रहे हैं। ये राव पुत्र भी संसार की अभिलाषा के पीछे भागा। और मैं एक ही बात बोलूं, जब वो भाग रहा था, उसने इस बात को नहीं सोचा कि वो एक दलदल में क्या हो रहा है, जा रहा, फंस रहा है। और जब तक उसके दोस्त उसका साथ दिए, जब तक उसके पास पैसा था, आपको मालूम है, और वो दोस्तों ने भी क्या किया, जब उसका सब कुछ चला गया, उसको एक एक करके छोड़कर चले गए। आप सुनना बहुत ध्यान से, वो राव पुत्र एक जगह पर बैठा हुआ है और कहना चाहिए अब वो जा रहा वहां पर, जब अकाल पड़ा है वहां पर काम मांगने जा रहा है, तो वो जहां पर वो अपने घर में एक अधिकारी था, अब वो भिखारी की दशा में है। दूसरी चीज, उस सोचिए अधिकार से गिर गया, एक भिखारी बन गया, दूसरे के घर में गया, उसने बोला सुन एक काम कर, मेरे खेत में जा, जहां पर मेरा खेत खलियान है वहां पर जा, सुअरों को चरा, और उन लोग जो कहते हैं फलियां खाते हैं, उसी से तू अपना पेट भर। सोचिए कितनी घृणित बात, कहां इस लेवल पर था और कहां शैतान ने उसको नीचे ले आया। सोचिए, आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि कहां वो आत्मिक लेवल में, कहां वो परमेश्वर के साथ, वहां पर एक बात को बताया जा रहा है कि कहां परमेश्वर हमको अपनी संतान बनाया हुआ है, परंतु शैतान गर्त में लेके जा रहा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका पुत्र उसने हमें दिया है कि आज हम इस पर विश्वास करें और उसके पास लौट आए। बेटी ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को बोला कि जब उसने मन फिराया और पिता के पास लौट आया, पिता ने वापस उसको गले लगाया, पिता ने वापस उसको अपनी संतान बना लिया, अपनी संतान बना के उसको रख लिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र ने दिल से पश्चाताप किया, सच्चा पश्चाताप किया, रो रो कर पश्चाताप किया। जब वो अपने आप ही में आया, इस बात को जान लिया कि मैं किस अधिकार में था, अब मैं किस जगह पर हूँ। इस बात को जानने के बाद वो मूव किया पिता के पास। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात को जाने कि परमेश्वर ने आपको क्या बना लिया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मसीह लोग इस बात को जानते ही नहीं है, कई लोग इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए शैतान उनके ऊपर तांडव कर रहा है। इसलिए वे आज गरीबी में, कर्ज में, बीमारी में जीवन को जी रहे हैं, इसलिए वे नाना प्रकार के बंधनों में पाए जाते। देखिए एक बात और बता रहा हूं, शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, बीमारी लेकर आएगा, बहुत सारी ऐसी बातें करेगा, ये आम बात है। एक विश्वासी के जीवन में जब अटैक होता है ये होएगा और वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। परंतु अगर आप अज्ञानता में आप बीमार पड़े हो, अज्ञानता में आप श्राप में, कर्ज में हो, आप उन गलत चीजों को करने के कारण फिर आप अंधकार में पड़े हुए हो, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो। आप यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं कर रहे हो। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें और वो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया, हालेलुया। आज आप ईश्वर रहित नहीं है प्रियो। 1124वां दिन, सोचिए 2020 से ये लाइव सेशन शुरू हुए। मैं ऐसा बोलूं 20, 21, 22 और ये 23, इतने साल से
ये 3 साल से रेगुलर ये प्रोग्राम चल रहे हैं, कितना वचन, कितना सुसमाचार सुनाया जा रहा है और कितने लोगों को मन फिरा लेना है, कितने लोगों को, मसीह लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, हम मसीह लोगों को यीशु मसीह के चरणों में बैठना है, तब हमारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा उसके कारण दूसरे लोग भी आएंगे। आज मुझको और आपको प्रभु के इस लहू के पास निकट आने का अवसर मिला। जब हम कम्युनियन में सहभागी होते, हम प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, उसके साथ जब हम संगति करते हैं, ये परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, हम निकट आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी प्रजा बन जाते हैं, वो पद उसने हमें दिया। हालेलुया। पहले हम ईश्वर रहित थे, परंतु अब हम परमेश्वर के, ईश्वर के साथ हैं। हालेलुया। हम पवित्र प्रजा बन जाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, वाचा के भागीदार बन जाते हैं, हम उस मिरास के भागीदार बन जाते हैं। हालेलुया। जिसके लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया है, मुझको और आपको सृजा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर निश्चय आपको आज आशीष देने जा रहा है, निश्चय इस वचन के अनुसार आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने जा रहा है। जल्दी से चौथी बात, परमेश्वर ने स्वर्ग के लिए मिलाप बना दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में मुझको और आपको स्वर्ग की एंट्री दे दी। हालेलुया। अब हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। मैं सब बोलूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुलुसियों 1 उसके 12 और 13 में इस प्रकार से लिखा, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मैं और आप योग्य नहीं थे प्रियों, परंतु उसने मुझको और आपको योग्य बनाया। उसने मुझको और आपको ये आइडेंटिटी दिया है, ये कहना चाहिए हमारे को, हम स्वर्ग जा सकते। यीशु के लहू के द्वारा हम कहना चाहिए स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे। हालेलुया, हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने मुझको और आपको इस प्रकार से बनाया है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। पवित्र लोगों के साथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस पूरे संसार में जहां कहीं से भी पवित्र लोग, विश्वासी लोग हैं, हम सब एक लोग हैं। हालेलुया। चाहे हम किसी भी डिनोमिनेशन के, किसी भी जगह के क्यों ना, परंतु हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम एक हैं, कलीसिया एक है, और प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश करने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा वहां पर प्रवेश होगा। हालेलुया। इसलिए मुझको और आपको धन्यवाद देना है, धन्यवाद करते रहना है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें योग्य बनाया। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु, हम इस संसार में ईश्वर रहित थे, इस संसार में हम भटके हुए थे, परंतु ये आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ कि प्रभु हम पवित्र प्रजा बन सके, हम ज्योति की संतान बन सके। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, हम उस सहभागिता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उस मिरास के सहभागी हमें बना दिया प्रियों, इस बात के लिए हम मुझको और आपको बहुत आयत का परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया। हालेलुया। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल क्या बोलती है? अगर आप बाइबल रखे हैं तो लिखा हुआ है इफिसियों 1 उसके 17 और 18 में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि इसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। सोचिए, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा। एक मिरास हमारे लिए रखी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत मतलब बहुत, हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया। उस
पुत्र में जिन लोगों ने विश्वास किया ना, वे सब को इस योग्य बना दिया, हमको मिलाप में ले आया। उसने हमको कहना चाहिए स्वर्ग के रास्ते में, अब हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। बाइबल एक बात बोलती है, इफिसियों 1:3 में बोलता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। यही इफिसियों 1 में लिखा हुआ है। और उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सारी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुत्व और हर एक नाम के ऊपर बैठा, यीशु मसीह के साथ हमको बैठा दिया है। हालेलुया। हम उससे योग्य हमको नहीं थे, परंतु प्रभु ने बना दिया हमको, उस कहना चाहिए उस मिरास का भागी बना दिया प्रियो। हालेलुया। हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर की महिमा करना, उसकी स्तुति करना, निरंतर उसमें बने रहने की मुझको और आपको आवश्यकता है। यहाँ पर वो एक ही बात बोल रहा होगा, ध्यान से सुनना। देखा, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आज मैं और आप राज्य के बेटे और बेटियां, हम राज्य की संतान हैं। हम इधर उधर ना भागे, इधर उधर ना जाएं, परंतु परमेश्वर के झुंड में रहें। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में मिलाप करने के लिए बनाए गए हैं। हम एंट्री हमारी है। अब हम कहना चाहिए ऐसा नहीं कि हम स्वर्ग जाएंगे के लिए हम वेट कर रहे हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हाँ, परंतु हमको अंत तक धीरज धरना पड़ेगा, अंत तक पवित्रता में चलना पड़ेगा, अंत तक दुख उठाना पड़ेगा। जो परमेश्वर के वचन में लिखा वो सब बातों को मुझको और आपको करना पड़ेगा, तब हमारी एंट्री वहां होगी। हालेलुया। वरना लोग भूल जाएं कि वहां एंट्री होगी, किसी की नहीं। फिर जो उस लेवल पर रहेगा अंत तक धीरज के साथ, वो ही वहां पर पहुंचेगा। और आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर ने अपने प्रिय में ग्रहण योग्य बनाया। परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह में मुझको और आपको ग्रहण योग्य बना दिया, मुझको और आपको ग्रहण कर लिया। लिखा हुआ है इफिसियों 1:5 और 6 लिखा हुआ है, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि मसीह यीशु के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। हम क्या हो? ले पालक पुत्र। और लिखा हुआ कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जैसे उसने हमें उस प्यारे में सेत में दिया। हालेलुया। हमें परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करते रहना चाहिए। हम अयोग्य लोगों को परमेश्वर पिता ने योग्य बना लिया, अपनी संतान बना लिया, अपना बेटा और बेटी बना लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें ध्यान देना है, हमें इस बात के ऊपर हमेशा मनन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। उसकी इच्छा के अनुसार हम ले पालक पुत्र ठहराए गए हैं। हम यीशु मसीह में उसके बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर पिता की हम संतान हैं। अब दिन प्रतिदिन हमको आगे बढ़ना, दिन प्रतिदिन हमको प्रभु के संगति में और आगे बढ़ना, और पवित्रता में और शुद्धता में हमको आगे बढ़ना है। लिखा हुआ अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार अपने लिए पहले से ठहराया है। परमेश्वर की इच्छा थी, इसलिए आपको सुसमाचार मिला। परमेश्वर की इच्छा थी, इसलिए आपको यीशु मसीह का नाम आज सुन रहे हो। आप अगर जाने अनजाने में आपने से कोई भी पाप हुआ, अपराध हुआ, आज ही क्षमा मांगे और प्रभु के पीछे सही रीति से फिर से चलना शुरू करें। मैं ऐसा बोलूं, अगर आप कोई नए व्यक्ति इस चैनल पर हो, इस कहना चाहिए प्रोग्राम को देख रहे हो, मैं एक ही बात आपको बोलना चाहूंगा। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु नाम। उसी के द्वारा मोक्ष है, उसी के द्वारा उद्धार है, उसी के द्वारा नाजात है, उसी के द्वारा साल्वेशन है। आपके जीवन में मोक्ष मिलना बहुत जरूरी है। इस मोक्ष फाउंडेशन में मैं इस बात को आप लोगों को बोलना चाहूंगा, बिना उद्धार के कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए मोक्ष पाना बहुत जरूरी है, और मोक्ष
देने वाला मोक्षदाता अगर कोई है वो है यीशु मसीह, और वो बाहें फैलाए हुए खड़ा हुआ है। इसलिए तो अंकल डॉक्टर DGS दीनाकरण ने जब इस गीत को गाया, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आज भी आपके पास मौका है, आज भी बेटे बेटियों प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह आज आपको बाहें फैलाए हुए बुला रहा है। वो चाहता आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो चाहता है कि वो आपको अपना बेटा बना ले, अपना बेटी बना ले। ये 5 बातें आपके जीवन में उसने कर दिया। सबसे पहली बात, उसने आपको अपनी संतान बना लिया पिता ने। दूसरा, उसने यीशु मसीह ने आपको धर्मी ठहरा दिया, पिता ने आपको धर्मी ठहरा दिया। अब शैतान आपके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगा सकता है कि तू पापी है या तू स्वर्ग नहीं जा सकता। आपको शैतान को एक ही बात बोलना है, मेरे रास्ते को छोड़ दे। मेरा जो वीजा और मेरा पासपोर्ट है, मेरा जो पासपोर्ट इस पे वीजा है, ये स्वर्ग के सील है और मैं यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराया गया हूँ। यीशु मसीह में मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। लिखा जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तीसरी बात, मसीह यीशु के लहू में हम निकट आते हैं। हमें परमेश्वर ने अपने निकट आने का अवसर प्रदान किया है। चौथी बात, हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, स्वर्ग के वासी बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अंधकार में जीवन जो जी रहे थे, उस प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया और हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में प्रवेश कराया। स्वर्ग एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां पर मैं और आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम अगर उसके लिए बोलना शुरू करें तो हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है प्रिय। वो इतना असीम अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। बस एक ही बात बोलूंगा, हम कहना चाहिए धूल भी नहीं है, हम कण मात्र कुछ भी नहीं है। बस वो परमेश्वर, बस उसके सामने हम नतमस्तक कर लें। बस प्रभु आपकी असीम कृपा के लिए धन्यवाद। बस हाथों को उठाएं और धन्यवाद दें। बस प्रभु आपकी दया हमारे जीवन में हुई और आपने हमें मेल मिलाप करवा दिया। प्रभु आप स्वर्ग में, पिताजी आपने यह अनुग्रह दिया कि हम स्वर्ग आ सकते हैं। बस इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और 5वीं बात, उसने अपने प्रिय में प्रभु यीशु मसीह में हमें ग्रहण योग्य कर दिया, हमें ग्रहण योग्य बना दिया, ग्रहण कर दिया। आज मैं और आप उसके बेटे बेटियां लेखपालक पुत्र हैं, पुत्री हैं। आज विश्वास से आगे बढ़े। परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार आपको बहुत आयत की आशीष दे। इस चैनल पर जितने भी लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में अब प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अगर आपकी कोई भी प्रार्थना विनती निवेदन है, आप भेजें, हम जरूर से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और निरंतर हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार आपकी आत्मिक आंखों को खोलें। आप हारे हुए नहीं परंतु आप विजयी हैं। आप यीशु मसीह में अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाए गए हैं ताकि उसके गुण को प्रकट करो। प्रभु यीशु मसीह में आप ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं। आप आगे रहेंगे, पीछे नहीं। आप विजयी हैं, आप जीतने के लिए बनाए गए हैं। शत्रु के डील डॉल को देखकर मत डरना। शत्रु चाहे कितना भी बड़ा हो, आप स्वर्ग के परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप असंख्य लोगों में भी एक लौते हो। हालेलुया। आपका कहना चाहिए आपकी सारी चीजें अलग है, आप बिल्कुल डिफरेंट हो इस पृथ्वी पर। उस परमेश्वर ने आपको अलग बनाया है और वो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, उसका करुणा, उसकी दया आपके ऊपर है। जब आप उसके हाथों के नीचे, बाइबल ऐसा बोलती है, आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो तो वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। वो परमेश्वर